हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऊपर जो कार्ड आ रहा है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको उस चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पर्टिकुलरली ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंडीशंस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या रिक्वायर कंडीशंस है ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आपको मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है वो 2 होता है, उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रा मीन्स 2 होता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द इक्वेशन विच इज हैविंग डिग्री 2। डिग्री 2 क्या है, आपने पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। जो मैक्सिमम पावर होता है एक इक्वेशन का या मैक्सिमम इंडेक्स होता है वो होता है उस इक्वेशन का डिग्री। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन से ही हम उसके कंडीशंस निकाल सकते हैं। सो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, आइदर होगा तो x और होगा तो y, और जो भी वेरिएबल है a b c कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन जनरली हम जो भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो x में रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे डिग्री जो है वो 1 था और इक्वेशन के वेरिएबल्स थे 2, x एंड y। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए और डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो है वो 2 होना चाहिए। तो पहले मैं इसका जनरल फॉर्म लिखता हूँ, फिर मैं आपको कंडीशंस क्या है चेक करने के लिए कि वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो जनरल फॉर्म इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे ये जो a, b एंड c तीनों होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, ये मेरा जो ऊपर जो कार्ड आ रहे हैं उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और व्हाट आर द रियल नंबर्स। सो ये जो a, b, c है ये वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट है। इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। a जो है वो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है, b जो है वो लीनियर कोएफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। सो a, b, c ये तीनों जो है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मीन्स ऑल द नंबर्स, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर वो नंबर है तो वो रियल नंबर है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ a जो है दैट इज क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया है तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा और ये निकल जाएगा, सिर्फ रह जाएगा bx प्लस c। फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो रहेगा लीनियर इक्वेशन। b कैन बी 0, c कैन बी 0, बट a कैन नॉट बी 0। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन डिफिनेशन में दिया है इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। तो जो भी गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन शुड हैव ओनली वन वेरिएबल। थर्ड कंडीशन भी डिफिनेशन में मिलेगा। 2
एज द मैक्सिमम इंडेक्स, सो डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो है वो 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, 2 से कम है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। सो एनी गिवन इक्वेशन, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रूट्स और सॉल्यूशन। इक्वेशन है, इक्वेशन में नंबर्स है जो ए बी सी है और वेरिएबल है जो एक्स है। तो वेरिएबल का एक वैल्यू होगा, जिस वैल्यू पुटअप करने से या जिस वैल्यू को हम वेरिएबल के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। सच नंबर, सच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे जनरल फॉर्म में मैं लिखा हूँ तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ टेक्स्ट बुक से, फिर मैं आपको बताता हूँ रूट्स या सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। So let a given equation is 2x square minus 7x plus 6 is equal to 0। यहाँ पे जो नंबर से a है 2 है, b जो है -7 है, c जो है वो 6 है। So a is not equal to 0। Variable x only one variable and degree of the equation is 2। So this given equation is a quadratic equation। अब हम एक ऐसा वैल्यू पुटअप करेंगे x का और इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे तो if we will get 0 then that value is called as root of the equation। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू 3/2। So left hand side becomes 2 into 3/2 square minus 7 into 3/2 plus 6। So this is 2 into 3 square is 9, 2 square is 4, minus 7 3s are 21/2 plus 6. So 2 1s are 2 2s are. So this is 9/2 minus 21/2 plus 6। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। It means the denominator is 1. So LCM is 2. This is 9/2 minus 21/2। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 9 minus 21, 6 2s are 12। जब हम एडिशन करेंगे 12 plus 9 is 21, 21 minus 21/2 that is equal to 0 जो राइट हैंड साइड है। सो this x is equal to 3/2 is the root of the equation या solution of the equation। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई भी आप 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इतना आपको याद रखना है कि वो जो इक्वेशन है ax² bx + c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। आप चाहो तो b या c को 0 ले सकते हैं। अब जो चाहे इसमें इक्वेशन लिख सकते हैं, सिर्फ आपको जो 3 कंडीशंस मैंने इससे पहले बताया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे जो है कांस्टेंट टर्म 0 लिया है, यहाँ पे मैंने b का कोएफिशिएंट 0 लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आप कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको समझाया हूँ कि कंडीशंस क्या हमको चेक करना है। फर्स्ट वन इज x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो सारे इक्वेशन जो है वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये भी इक्वेशन हमें सॉल्व करके फाइंड आउट करना है।
सो जब इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो ए का कोएफिशिएंट है 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. कोएफिशिएंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल. सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुका है. थर्ड, डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2. सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं. सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. सेकेंड गिवन इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे. सो वाई स्क्वायर प्लस ये जो है प्लस 5y, जब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो माइनस 5y माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है. कोएफिशिएंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0. Equation is having only one variable and the degree of the equation is 2, so it is a quadratic equation. Coefficient of a is not equal to 0. Equation is having only one variable, that is y, and degree of the equation is 2, therefore given equation is quadratic equation. Now equation is y square plus 1 upon y is equal to 2. यहाँ पे y जो है वो न्यूमरेटर में है. यहाँ पे इस टर्म का जो डिग्री है वो -1 है, तो हम मल्टीप्लाई विथ y करेंगे. सो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों टर्म को हम y मल्टीप्लाई करेंगे. y स्क्वायर इंटू वाई, 1 अपॉन वाई इंटू वाई, 2 इंटू वाई. सो y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, दिस कैंसल इज इक्वल टू 2y. अब ये 2y को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे. वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो जब हम देखेंगे इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो y है, एक ही वेरिएबल है, बट डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो है वो 2 नहीं है, डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 है. सो दिस विल नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वही हम स्टेटमेंट में लिखेंगे. पिछले प्रॉब्लम में भी ऐसे ही 1 अपॉन वाई था, तो हमने y से मल्टीप्लाई किया. सेम है यहाँ पे 1 अपॉन x है, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग विथ x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2 इंटू x. सो दिस इज x स्क्वायर, x कैंसल, x कैंसल प्लस 1 -2x. जब -2x लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. जनरली जितनी भी प्रॉब्लम है लगभग सब में क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 ही है. सो कोएफिशिएंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0. इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल. डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2. Therefore given equation is quadratic. So यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन है. m इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. m इंटू m स्क्वायर प्लस इंटू माइनस m इंटू 5 प्लस इंटू प्लस 2 इंटू m 2m प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं. सो दिस इज m स्क्वायर, -5 प्लस 2 विल बिकम माइनस, सो दिस इज -3m -10 इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म में आ गया है. वेरिएबल है m, डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वही हमें स्टेटमेंट में लिखना है. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
जब देखेंगे हम यहाँ पे डिग्री ऑफ द इक्वेशन 3 है और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ द इक्वेशन 3 है, तो ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, फिर सॉल्व करके चेक करेंगे कि ये डिग्री 3 रहेगा या 2 रहेगा। सो दिस विल बिकम माइनस 3m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माइनस 2m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वेरिएबल 1 है बट डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 3 है, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंस डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू 2, गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Write the following in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0 and write the value of a, b, c in each of the following. So question number 1, 2y is equal to 10 minus y²। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। So minus 10y² will come onto the left hand side, y² plus 2y plus 10 will become minus 10. Now comparing with ay² plus by plus c is equal to 0। इक्वेशन y वेरिएबल में है, इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम y वेरिएबल में लिखेंगे। कंपेयरिंग विथ ax² plus bx plus c is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to minus 10। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 1² इज इक्वल टू 2x प्लस 3। पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे a माइनस b² a² माइनस 2ab प्लस b², यहाँ पे रीजन लिखेंगे हम। सो जो भी राइट हैंड साइड में है वो सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। x² minus 2x plus 2x will become minus 2x plus 1 plus 3 will become minus 3 is equal to 0। ये दोनों और ये दोनों हम सॉल्व करेंगे। सो x² minus 4x minus 2 is equal to 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। Comparing with ax² plus bx plus c is equal to 0। a is equal to, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो है +1, सो हम लिखेंगे 1। b is equal to -4, c is equal to -2। क्वेश्चन नंबर 3, x² plus 5x is equal to minus bracket 3 minus x। वापस इसे हम सॉल्व करेंगे। सो x² प्लस 5x माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, अब सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। x² प्लस 5x, ये प्लस x विल बिकम माइनस x, माइनस 3 विल बिकम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। प्लस 5x माइनस x इज प्लस 4x, x² plus 4x plus 3 is equal to 0। Comparing with ax² plus bx plus c, comparing this equation with ax² plus bx plus c is equal to 0। a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to 3। This is the answer। Question number 4, 3m² is equal to 2m² minus 9। सॉल्व करेंगे। 3m², this will become minus 2m² minus 9 will become plus 9। So 3m² minus 2m² is m² plus 9 is equal to 0। यहाँ पे m² है, m वेरिएबल नहीं है, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। So this can be written as m² plus 0m plus 9 is equal to 0।
Comparing this with am square plus bm plus c is equal to 0. A is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 9. Question number 5. P into 3 plus 6p is equal to minus 5. So p into 3, 3p, plus into plus, 6p into p is 6p square is equal to minus 5. माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा. पहले हम लिखेंगे 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0. Comparing this equation with ap square plus bp plus c is equal to 0. A is equal to 6, b is equal to 3, c is equal to 5. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको सॉल्व करना है. इट इज एज ए होमवर्क. सो क्वेश्चन नंबर 4 में ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन है और यहाँ पे 2 वैल्यूज है. ये वैल्यूज पुटअप करना है और हमें चेक करना है वेदर ये जो वैल्यूज है इनमें से कुछ या ये दोनों रूट्स है या नहीं है. तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम x इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. So put x is equal to 1. So left hand side 1 square plus 4 into 1 minus 5. 1 square is 1, 4 into 1 is 4 minus 5. So 1 plus 4 is 5. 5 minus 5 is 0. Left hand side is equal to right hand side. So x is equal to 1 is the root of the equation. So x is equal to 1 is the root of the given equation. Now हम check करेंगे x is equal to -1 के लिए. So same way left hand side is equal to -1 square plus 4 into -1 minus 5. So -1 square is 1, plus into minus minus. So this is 1 minus 9 minus 8. So here left hand side is not equal to right hand side. So x is equal to -1. Therefore x is equal to -1 is not the root of the given equation. Left hand side is not equal to right hand side, therefore x is equal to -1 is not the root of given equation. So put m is equal to 2. Left hand side 2 square minus 5 into 2. So 2 square is 4. 5 2s are 10. 2 4s are 8. 8 minus 10, that is -2. Left hand side is not equal to right hand side. Since left hand side and right hand side are not equal, m is equal to 2 is not the root of the given equation. अब हम चेक करेंगे 5/2 के लिए. Put m is equal to 5/2. So left hand side is 2m square minus 5. So 5 square is 25. 2 square is 4. minus 5 into 5 25 upon 2. यहाँ पे 2 1s are 2 2s are. So 25/2 minus 25/2. Same number plus minus है तो this will be 0. So here left hand side is equal to right hand side.
as left hand side is equal to right hand side, m is equal to 5 upon 2 is the root of the given equation. If x is equal to 3 is one root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0, find the value of k. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx square minus 10x plus 3. x square का जो कोएफिशिएंट है वो k है, हमें फाइंड आउट करना है k का वैल्यू. What is given? X is equal to 3 is one of the root of the equation. So we will write first given. X is equal to 3 is one root of quadratic equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. Next हम क्या करेंगे? x के वैल्यू 3 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. So जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है वहाँ पे हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे. kx square is written as k into 3 square minus 10x is written as minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0. अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. k 3 square is 9, so this is 9k minus 30 plus 3 equal to 0. ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, सो इनका हम अरिथमेटिक करेंगे. minus 30 plus 3 is minus 27. So 9k minus 27 equal to 0. minus 21 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा. So 9k is equal to 27. K is equal to 27 upon 9. 9 ones are 9 threes are. So k is equal to 3. Find the value of k. हमें यही फाइंड आउट करना है. k is equal to 3. So आंसर को हाईलाइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 एक्टिविटी है, बहुत सिंपल होता है. ये एक्टिविटी को जरूर अच्छे से आप प्रैक्टिस करके रख लीजिए. स्कोरिंग क्वेश्चन है. कंप्लीट द एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k. व्हाट इज गिवन? वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -7 upon 5 इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो यहाँ पे लिखेंगे डैश इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -7 upon 5. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां जहां पे m है वहां हम लोग -7 upon y सब्स्टिट्यूट करेंगे और k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू, सो वी विल राइट -7 upon 5. सो जहां जहां पे m है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहां पे हम -7 upon 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हियर 5m स्क्वायर, m की जगह पे आएगा -7 upon 5. So 5 into -7 upon 5 square plus 2 into m, that is -7 upon 5. अब यहाँ पे इसे सॉल्व करके यहाँ पे हमें लिखना है. So -7 square is 49, 5 square is 25 into 5. 5 ones are 5 5s are. So this term becomes 49 upon 5. -7 upon 5 into 2. कैंसिलेशन तो पॉसिबल नहीं है, सो +2 into -7 is -14. यहाँ पे प्लस है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -14 upon 5. सो 49 upon 5 प्लस -14 upon 5 प्लस k is equal to 0. वापस ये दोनों हमें सॉल्व करना है रफ में. सो दिस इज 49 upon 5 plus into minus -14 upon 5. Common denominator 5. So 49 minus 14. 49 minus 14 होता है 35. 35 upon 5. 5 ones are 5 sevens are. So इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7. 7 प्लस k is equal to 0. तो 7 जब राइट हैंड साइड से आएगा 7 हो जाएगा -7. k is equal to -7. दिस इज द आंसर. उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है. पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.